थिएटर ही आना देखने वाले ने सारे ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम भाई। आज मन है नहीं मनु कुछ उतना विलो रहे लेने लग रहा है। मैं टुहाना में जाएगा आए शहर के बीच में फिर एडा धरना पाया तो सारा खालिस्तानी में हो रहा। आज सरकार रोज को नहीं बुलावड़ा खालिस्तानी बैठे हैं धरने पर खालिस्तानी बैठे हैं। आज मैं सरकार से भी पूछना चाहूँगा भाई ये सारा टुहाना बंद है सारा भारत बंद है सारे खालिस्तानी हैंगे। राम राम भाई एक युवा है इसके गलत बात कराएंगे इसे बात पर। राम राम प्रधान। राम राम भाई। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है भाई। कितने बजे तक का प्रोग्राम है थोड़ा बताएं। यो प्रोग्राम भाई पवन सवेरे 6 बजे शुरू हुआ था और 4 बजे तक है। देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आह्वान कर रखा है सवेरे 6 बजे तक लेकिन शाम 4 बजे तक पूरा भारत बंद रहुआ। इस भारत बंद में जगह जगह सड़कें जाम की जाऊंगी, पूरे जो है बाज़ार बंद रहेंगे, व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे और जो निजी जो काम है छोटी मोटे औद्योगिक क्षेत्र हैं वो भी इसमें बंद रहेंगे। तमाम ट्रांसपोर्ट बंद है। ये आह्वान जो उन्होंने किया था आज 100% जो है ये सफल हुआ है। तो एक बात और बताओ, रोज नू कहते हैं नुबले खालिस्तानी बैठे हैं पाकिस्तानी बैठे हैं मेरे नहीं के कमा हैं। आज ये मैंने कहा चलो जितने भी धरने लाग गया कर दे जितनी बार रोड जाम होया कर दे किसान कराया कर दे आज सारा सौदा कर ला रहे हैं। देखिए जब तक ये आंदोलन शुरू हुआ है यह आंदोलन एक किसान ने शुरू कराया था और वो किसान भी हिंदुस्तान का एक हिस्से में पंजाब से शुरू हुआ था। 26 नवंबर को जो है पंजाब का किसान पंजाब से निकलकर देश की राजधानी की तरफ बढ़ा था और उस समय जो है जहाँ जहाँ से पंजाब का किसान गुजरा पूरा हरियाणा के अंदर एक जागृति जो है किसानों के अंदर पंजाब का किसान ने पैदा की और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली जो है रास्ते के अंदर जितने भी बॉर्डर आए पुलिस के बैरिकेड आए खोदे हुए गड्ढे पुलिस द्वारा खोदे हुए गड्ढे आए सबको मूंदते हुए सब बैरियरों को तोड़ते हुए हरियाणा का किसान पंजाब के किसान के साथ मिलकर दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली पहुंचने के बाद जितना भी जो कह रहे थे ना कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन में है ही नहीं उसने कोई मतलब ही नहीं है तो पंजाब तो आए हैं तो खालिस्तान आए फलान आए हैं तो कड़ाए हैं। और उस समय हरियाणा का किसान ने रोटी पानी दूध लस्सी सब कुछ जो प्रबंध सिंगू बॉर्डर पे भी और टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी हरियाणा के लोगों ने कराया। पंजाब के लोग अपना राशन लेके आए थे 6 महीने का 6 महीने तक तो उन्हें अपना राशन खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हरियाणा के लोगों ने दिन रात एक करके उस आंदोलन में जितने भी लोग शामिल हुए उनको जो है पूरा जो है साथ दिया है। और सरकार का काम है ये तो पता नहीं जब से बनते पहले ये तो जब कांग्रेस की सरकार थी जब भी ये कार दे ये तो गद्दार बैठे हैं सत्ता में ये तो फलान बैठे हैं ये तो पाकिस्तानी बैठे हैं सत्ता में पता नहीं क्या क्या कहते थे ये तो अंबानी अडानी के लोग बैठे हैं सत्ता में। लेकिन वो जब एक चीज़ होती है साम्राज्यवाद का मतलब शायद भोले भाले लोगों ने नहीं समझ मानता। पूंजीवाद भी जिसने कहा वहाँ पे और पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने वाली जो पार्टियाँ हैं समाजवादी पार्टियाँ हैं जिनमें लेफ्ट सबसे मेन है वो आज से नहीं मैं कम से कम भी 20-22 साल पहले सुनने लगा था कि पूंजीवाद इस देश के लिए खतरा है समाजवाद ही देश का भविष्य है। तो उस पूंजीवाद का खतरा लोग मान्य नहीं करते। अगर ना बोला पूंजीपति तो बोला उद्योग लगाओगे रोजगार पैदा करेंगे बोला पूंजीपति के नुकसान करेंगे देश ने। और धीरे धीरे मध्यम जो पूंजीवाद आया तो उसमें ही हमारे को जकड़ लिया। मध्यम पूंजीवाद में क्या हुआ हमारे सरकारी स्कूल हमसे छीन लिए। आज हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर कोई कोर्स करवाना पड़ जाए तो हम बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। दूसरा इन्होंने जो हमारे ऊपर निशाना जो साधा वो साधा हॉस्पिटलों पे हमारे से जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो छीन ली और प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल बन गए। ये था मध्यम पूंजीवाद। और इस मध्यम पूंजीवाद में जो है हमारे समझ में नहीं आई हम कहते कि भाई चल बढ़िया पढ़ाई चाहिए बढ़िया इलाज चाहिए तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा। फिर इन जो है जो ट्रांसपोर्ट थी जिनमें आम गरीब घर का बालक बेटा बेटी जो है इन बसा में पास बनवानदार आया जाया करता ये प्राइवेट बस आई और उन प्राइवेट बस वाले ने जो हमारी बहन बेटियां की बेइज्जती करनी भी जो है आज का दिन शुरू कर दी। बस में तो बाँह पकड़ के नीचे उतारते हैं वो जो है ये मध्यम पूंजीवादी हैं जो जिन्हें ट्रांसपोर्ट पर कब्जा कर लिया स्कूलों पर कब्जा कर लिया हॉस्पिटलों पर कब्जा कर लिया बिजली पर कब्जा कर लिया
और पानी पे भी अब जो पानी पीने का पानी अपन मिला है वाटर सप्लाई का माध्यम से या नहर आता है, उसका भी जो वो भी निशाना पे है। मध्यम पूंजीवाद ने जो हमारी सारी सड़कें जो वो भी अपना कब्जा में ले ली। मध्यम पूंजीवाद ने हमारे को इतना जकड़ ली, इतना नोच लिया। तो जब बड़ा पूंजीवाद हुआ जिसमें अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, डालमिया, ये 15-20 लोग जो पूरा देश पर राज करेंगे। सरकार राज नहीं करेगी, सत्ता नहीं होगी हिंदुस्तान में कोई पार्टी राज कर रही है, बल्कि ये 15-20 जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं ये राज करेंगे। सब कुछ इनका होगा, सुई से लेकर जहाज तक इनका होगा। हमने अगर कोई चीज़ चाहिए तो इनका मुंह का नहीं देखना पड़ेगा। ये जो मध्यम पूंजीवाद जो आया था, जिस बड़े खुश हो रहे थे, वह हमारे बीच के लोग थे। मध्यम पूंजीवाद में किसी ने बस का परमिट मिल गया वो भी हमारे बीच में था, किसी ने प्राइवेट स्कूल बनाया वो भी हमारे बीच में था, कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, जिसने प्राइवेट अस्पताल खोल लिया वो भी हमारे बीच में था, जिसने सड़कें ठेके लिए वो भी हमारे बीच में थे। वो जब हम उनके खिलाफ बोलते कि ये नीतियाँ गलत हैं, तो वो अपना परिवार ना अपने साथ जोड़ लिया करता कि ना, ताकि उसका जो ऊपर जो हमला कर रहे थे भाई कि ये जो गलत होने लग रहा है, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, पानी गलत, प्राइवेट गलत है, तो वो अपने साथ जोड़ लेंदा और वो अपना आपका बचाव कराया करता अपने उनके साथ। अब वो मध्यम जो पूंजीवाद है उसको ऊपर भी जो है बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ही बाजार में आई हैं तो उससे जो है बहुत बड़ा संकट है। हम ये मत माने कि ये 3 काले कानून जो ये रद्द हो गया हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये 3 काले कानून तो लागू को नहीं हुए हैं। उससे पहला हम कौन से खुशहाल हैं? जिस भी किसान ने देखेगा उसकी फरद लाल है। जिस भी आड़ती का वो अपनी फसल गेटता है, उस आड़ती का आज तक किसी को कर्जा नहीं पाटा, बैंक का कर्जा उस पर नहीं पाटा, ट्रैक्टर है वो लोन पे है, मकान बनाया वो लोन पे है, दुकान वाले की उधार उनका सर पर खड़ी हैं। तमाम तरह का संकट किसान के ऊपर है। वो क्यों है? क्योंकि वो जितना भी अगर उसने 2 पैसे मेहनत करके कमाया है तो ये मध्यम जो पूंजीवाद था वो उसने निचोड़ के खाए गया। और आज हालत यह होगी कि आज ये काले कानून जो हमने दिखने लग रहे हैं, ये केवल काले कानून यानी भाई हमारी ज़मीन ले लेंगे, हमारी रोटी छीन लेंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बल्कि ये हमारा डेथ वारंट है। जिस तरह पहले होया करते ना, वो गुलाम होया करते, जो गुलाम पर काम को कर लिया करते तो उसने हाथां गला काम करवाते कोड़े मारा करते। वही हालत जो है आज हमारी होने जा रही है अगर ये कानून लागू हो गए। हमने इन काले कानूनों के साथ साथ मध्यम जो पूंजीवाद है, जो हमारे बीच में से लोग जो है पूंजीपति बनने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े कारपोरेट घरानों में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, रुपये से रुपया कमाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे लिए खतरनाक हैं। उसमें शराब के ठेकेदार है, शराब माफिया है, इसके साथ साथ दूसरा नशा माफिया है, सड़कों का माफिया है, चाहे वो स्कूल माफिया है, अस्पताल माफिया है। ये तमाम तरह के जो लोग हैं हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हैं। कुछ चीज़ें जो है वो सार्वजनिक होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, चाहे गरीब आदमी और चाहे अमीर आदमी हो, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। सबसे पहला स्कूल है, एजुकेशन सबके लिए बराबर हो, चाहे उसमें मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे एक गरीब मजदूर का बेटा हो, सबको एक समान शिक्षा एक समान स्कूल में मिलनी चाहिए। दूसरा इलाज की जो व्यवस्था है वो भी एक गरीब आदमी के लिए और एक अमीर आदमी के लिए, चाहे कितना बड़ा पूंजीपति हो, कितना बड़ा नेता हो, उसके लिए भी एक ही हॉस्पिटल में जब तक इलाज की व्यवस्था नहीं होगी हम बच नहीं पाएंगे। सड़कें सबके लिए निःशुल्क हों, ये टोल टाल ये सब बंद होने चाहिए। बिजली जो है वो सस्ती होनी चाहिए। पीने का साफ़ पानी, आज पीने का साफ़ पानी किसी गाँव में या शहर में नहीं मिलता। हम पीने का पानी मोल लेके पीते हैं, कैंपर भरवाते हैं और करते हैं। आरओ जो है वो बहुत खतरनाक, हम लगा तो रहे हैं पानी साफ़ पीने के लिए, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो अनेकों समस्याएं ने हमारा देश जो जगड़ रखा है। और इससे बड़ी एक जो बात सामने आई है पूंजीवाद की, पहले जो नशे की तस्करी कराया करते वो छोटे छोटे लोग कराया करते। आज पीछे 8,000 करोड़ की जो है ड्रग्स पकड़ी गई है। उससे पहले मुंबई जो से दिल्ली आ रही थी जो ड्रग्स, 25,000 करोड़ की ड्रग्स जो पकड़ी गई है। 25,000 8,000 करोड़ ये कोई आम छोटा मोटा व्यापारी का काम थोड़ा है। ये भी बड़े बड़े कारपोरेट जो घराने हैं, अंबानी अडानी जिसने आप पे बात करा, वह भी उन्हें की है। जो बताना भाई ड्रग्स पकड़ी है, इसमें मीडिया भी चुप है। तो मीडिया ने तो चुप होना है। मीडिया किसका है? जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो टीवी पर जो चैनल आपे देखा वो किसके हैं? वो गरीब आदमी कोई चैनल नहीं चला सकता।
कोई किसान या मजदूर उसका मालिक है, चैनल नहीं चला सकता। वो एक खबर बना के न आगे भेज दे, वो चलाओ ना चलाओ उनकी मर्जी है। वो पूरे चैनल इन्हीं की हैं। अंबानी के कितने जो न्यूज़ चैनल हैं वो आप पड़ताल करके देख लीजिए, आधे से ज़्यादा जो न्यूज़ चैनल वो अंबानी के हैं। आधे बहुत से ज़्यादा चैनल जो है वो अडानी के हैं, टाटा के हैं, बिरला के हैं, आरएसएस के लोगों के हैं। तो ये पूंजीपतियों के चैनल ये थोड़े दिखाओगे कि ड्रग्स पकड़ी गई या किसकी पकड़ी गई। वो तो बाई चांस कोई किस अफसर ने मान ली हिम्मत कर ली और छापा मारन की वो पकड़ ली, नहीं तो किसकी हिम्मत है मान ली इनकी ड्रग्स पकड़ ले। ये ड्रग्स या नहीं कि ये बेचन खातर मंगावे, बल्कि ये जो अपने प्रोडक्ट जो बाजार में उतार रहे हैं, जैसे सरसों का तेल अडानी का पूरा देश के अंदर जाता है, रिफाइंड पूरा देश में जाता है, वो ड्रग्स इनके अंदर मिलाएंगे। हर इंसान की नसों में जो है ड्रग्स घोलने का काम ये करें। कितना रुपया लग जाएगा उसके लिए? 1 लाख 2 लाख 4 लाख करोड़ रुपये लगा देंगे। उसके बाद हम उसके तेल के आदी हो जाएंगे, उसका जो सामान है प्रोडक्ट है उसके आदी हो जाएंगे और हमने उसी से खरीदना पड़ेगा। जिस तरह हम चाय पत्ती का जो स्वाद पड़ जाता है हम उसी दुकान से खरीदते हैं, दूसरी चाय पत्ती नहीं खरीदते। ऐसे ही ये जो तेल और जो दूसरे प्रोडक्ट हैं इन बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो हमें अपने मायाजाल में फंसा लेंगे। ये जो नशा है ये बड़ा खतरनाक चीज़ होती है और इसी के माध्यम से जो है ये अपना कारोबार आगे बढ़ाएंगे। और जो मेरे जैसे नौजवान हैं जब वो नशे के आदी हो जाएंगे तो हम अपनी वो खुराक पूरी करने के लिए ही दिन भागदौड़ करेंगे। आंदोलन करने के लिए, लड़ने के लिए जो है हमारे पास ना टाइम होगा ना हमारी क्षमता होगी। अब मानसिक रूप से भी जो उस समय कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आज नहीं जागे, ये समय है जागने का। गरीब से गरीब मजदूर आदमी, आज मजदूर आदमी क्या सोच रहा है? भले तो किसाना की लड़ाई है, आपे क्यों बीच में बढ़ा? भले अपनी किसाना ही तो कदे हुए को नहीं बनती। व्यापारी है, व्यापारी सोचता है कि किसाना ही लड़ाई है, अगर आपन के लेना देना, आपे तो व्यापारी हैं, आपन तो नुए रहना है। तो वो नहीं बच पाएगा, ना मजदूर बच पाएगा ना व्यापारी बच पाएगा। सबसे पहले तो अपना आपको जिंदा रखने की लड़ाई है, इसमें सबको शामिल होना चाहिए। आज कर्मचारी वर्ग है, हम जो देख रहे हैं कि भाई कर्मचारी एक उम्मीद करते हैं, कर्मचारी साधन संपन्न व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, हर तरह से परिपूर्ण है कि वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। लेकिन वो मान ले कि इतना कमज़ोर निकला कि वो आज वैसे धरने प्रदर्शनों पर आके तो समर्थन दे देता है, लेकिन मैदान में आने का उसका आज ब्योंत नहीं है। सिर्फ किस लिए कि नौकरी तो हटा दें, कहते सस्पेंड कर दें, और ऐसी हालत हुई भी हैं। तो ऐसे समय के अंदर आपना जो है ये पूरा एक कैंपेन जो चला के न पूरा समाज के अंदर, चाहे वो मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, दुकानदार है, कर्मचारी है, सबको एक साथ एक मंच पर ले आकर हमने इस आंदोलन को बड़ा करना पड़ेगा। और अगर ये आंदोलन हम हार गए तो हमारे ये डेथ वारंट पे साइन होंगे, ये पक्के हैं। छोटी ही बात में बताइए भाई, लंबा ज़्यादा लीजिए है। तो दुष्यंत चौटाला ने परसों में एक बात कही है, MSP पे गारंटी वाला जो लग रहे हैं किसान मांग करन, तो MSP पे फसल खरीदी जाने लग रही है हरियाणा में। जिस दिन MSP पे यार किसान पे जो यहाँ चाहोगे नहीं कि मैं इस्तीफा या मेरे साथियों ने लेकर सरकार तोड़ने का काम करूँगा। देखिए उस टाइम तो यूँ चक्के में कर लियो, यो दुष्यंत चौटाला वर्गीय जो चिड़िया है ना, ये अंबानी अडानी के जेब में पता नहीं पड़े भी नज़र नहीं आते। ये तो कुछ भी नहीं इनकी ये जेब में गल रहे हैं अंबानी अडानी का। ये चौटाला वर्गीय होए या चाहे फिर मुलायम वर्गीय होए, चाहे बादल वर्गीय होए, चाहे फारूक अब्दुल्ला वर्गीय होए, चंद्रबाबू नायडू हो, या ये सारे है ना इनकी डुगडुगी बजाने वाले हैं। जब राष्ट्रीय पार्टियां असफल हो जाए तो क्षेत्रीय पार्टियां नहीं सहारा लाने, इनकी जेब में रंधे हैं। इनका तो प्योते कुछ नहीं है। मोदी होया, मनमोहन होया, ये इनकी गोद में रहा कर दे। आज यार मत सोचो कि मोदी की सरकार है, मोदी के खिलाफ या लड़ाई है, मोदी हराना, मोदी कुछ नहीं है। मोदी कठपुतली इनकी जेब में है। लड़ाई या असल लड़ाई कारपोरेट से है। और यह एक मोदी तो ही बना, मोदी तो पहले मनमोहन सिंह था, कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने ही ये पूरा प्रपोजल तैयार करा था। वो लागू नहीं कर पाई कांग्रेस, क्योंकि उसका बहुमत नहीं था। वो लागू नहीं कर पाई, इसलिए जो है 2013 के अंदर अंबानी अडानी जैसे इन लोगों ने कि कांग्रेस तो तुम्हारे काम की है नहीं, इसको बदनाम करके न, और मोदी ना बढ़ लिखता रहे काम मैं कर दूंगा, मोदी ना ले आओ। मोदी ने भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, खतरा रह गया, तो उस टाइम भी ये लागू नहीं कर पाए। फिर इन और जोर लाया और मोदी स्पष्ट बहुमत सत्ता में बैठ गया और वो कानून बना के न अंबानी अडानी को दे दिए कि लिए ले तेरे कानून, जो जिस खातर तने मैं प्रधानमंत्री बनाया था, ये कानून मैंने बना दिए। आज ये नहीं कि मोदी झुकना नहीं चाहता, मोदी डरदा नहीं, मोदी का ब्योंत नहीं। आज 2 स्टेट खासकर हरियाणा और पंजाब में मोदी के जो वर्कर हैं, पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका ब्योंत नहीं है कि वो इन 2 स्टेटा में आ जाएं। वो
लेकिन अंबानी अडानी ने जो है एक चीज़ इन्हें बेरा कि अगर मोदी ने ये कानून वापस लिए, मोदी सत्ता से उसी टाइम बेदखल है। ये सत्ता मोदी की नहीं है, ये अंबानी अडानी की है। मोदी जैसे लोग तो इनकी जेब में रहते हैं, ये तो मोरे हैं। तो ऐसे हम जो मान सकते हैं कि ये चौटाला पटाला हो रही हैं, तो ये छोटे छोटे हैं जो डुगडुगी बजाने वाले लोग हैं, इन तक जो है ये कुछ भी कहे जाओ कि मैं बयान दे जाओ, ये वही चौटाला है। मान ले कि जो सैनिक को है कि मैं समर्थन वापस ले लूँगा, तो यूपी के अंदर ये MSP के ऊपर बेच के दिखा दो, कोई कनक हो या धान हो या नरमा हो, या बिहार के अंदर बेच के दिखा दो, उड़ीसा में बेच के दिखा दो, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में बेच के दिखा दो। ओड़ा कौन सा धान होंदा नहीं, गेहूँ नहीं होंदी, ओड़ा बिकवा के दिखा दो MSP के ऊपर। MSP का कानून बन भी गया, और ये जो 3 काले कानून नहीं है, रद्द नहीं हुए। MSP का कानून पर कितनी बड़ी मोहर ला लो, अगर मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो MSP के ऊपर कनक या हमारी फसलें बिल्कुल भी नहीं बिकेंगी, ये 100%। दुष्यंत यह लिख के देगा कि MSP पर फसल नहीं बिकी तो इस्तीफा दे दूंगा। मैं यह लिख के दूँ कि अगर मंडियां ख़त्म होगी तो MSP के ऊपर अपनी फसल बिल्कुल भी नहीं बिकेंगी। ये बात करा, आंदोलन आज किस स्थिति में खड़ा है? आंदोलन बहुत अच्छी स्थिति में है। जिस तरह से लग रहा था कि लोग हार जाएंगे, थक जाएंगे, एक दिन मान लिया अपना आप वापस घर आना चले जाओगे, वहाँ पे देखने लग रहे हैं। और ये जो भारत बंद है, ये भारत बंद कोई वैसे नहीं कि कोई मान ले प्रोटेस्ट उसमें आंदा। संयुक्त किसान मोर्चा यही देख रहा है कि भारत बंद की काल दे के 2 महीने 2.5 महीने बाद कि लोग कितने, लोगों के अंदर कितना मान ले जोश अब भी है। वो जो जोश है वो आज भी जो है पूरा जोश लोगों के अंदर है। और ये आंदोलन जो 10 महीने हुए हैं, चाहे 10 महीने और चला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। पूरा ये आंदोलन पूरे अनुशासन से और मजबूती के साथ चल रहा है, चलता रहेगा। और यह आंदोलन 3 काले कानूनों तक सीमित नहीं रहता। इससे आगे जो मैंने बात बताई है, जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, रोजगार का, उनको भी आगे जोड़ते हुए ये कानून आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास में गांव है भीमेवाड़ा और समैन, उनके अंदर खेतों के अंदर पानी भरा है। भीमेवाड़ा गांव के अंदर तो पूरा गांव की ऐसी संभावना हो रही है कि पूरे घरों में जो दरारें आ रही हैं, कहीं बड़े हादसे ना हो जाएं। और प्रशासन द्वारा जो है पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया। तो कल ही संयुक्त किसान मोर्चा की टीम उस गांव में गई थी। प्रशासन का हड़कंप मचा हुआ है कि अगर कल को जो पंचायत रखी गई है भीमेवाड़ा में, अगर वो पंचायत होगी, कोई ठोस निर्णय ले लिया तो प्रशासन को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए प्रशासन जो है आज कहाँ पर है और उस पानी निकासी की जो कार्रवाई उसमें लगा हुआ है कि किस तरह पानी निकासी या लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करा जाए। ये जो संयुक्त मोर्चा बना है, ये केवल मोदी के लिए ही भड़का नहीं है, बल्कि यहाँ जो बैठे हैं लोकल लेवल के ऊपर भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके लिए भी एक बड़ी समस्या जो है यहाँ पैदा हो गई है। और आने वाले समय में जो एक डर लोगों के बीच में जो था, अधिकारियों के सामने बोल नहीं पाते थे, पुलिस वाले आके धमका दिया करते, डर जा करते, तो वो डर भी लोगों का ख़त्म हुआ है। और आज लोग दिल खोल के जो है खुले दिमाग से अधिकारियों के से सवाल भी करते हैं। पुलिस के रोकने से उनको, पुलिस वालों को भी धमकाने जो है लोग लग गए। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो एक डर लोगों के मन में था वो जो है निकला है। धन्यवाद।